जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग कहां पर है, तो आप बोलेंगे सर जब हम यहां पे ऊपर से नीचे जाते हैं तब तो वर्ग की बात करते हैं, लेकिन आवर्त सारणी में ही यदि मैं बाएं से दाएं या फिर बोलना चाहूं लेफ्ट टू राइट यदि मैं चलता हूं भाई, तो उसे क्या बोला जाएगा कि हम इस आवर्त में चल रहे हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, वर्ग में आयनन विभव में आवर्तिता, यानी कि वर्ग के सापेक्ष यदि हम आयनन विभव को देखना चाहें तो वह किस तरीके से चेंज होता है, यानी कि आज एक रिवीजन आपके यहां पे लगने वाला है। ठीक है, अच्छा जी, यदि मैं वर्ग में देखता हूं ऊपर से नीचे जा रहा हूं तो आपको पता है कि वर्ग में जैसे ही मैं ऊपर से नीचे जाता हूं तो जो आयनन विभव का मान है वो क्या कम होते हुए नजर आता है, क्या आपको बिल्कुल कम होते हुए नजर आता है, यानी कि आयनन एंथैल्पी या फिर आयनन विभव के मानों में कमी होती हुई नजर आती है। और इसका विपरीत प्रभाव हमें कहां पे देखने को मिलता है, जब हम यहां पे आवर्त में लेफ्ट टू राइट यानी कि बाएं से दाएं जाते हैं, वहां पे क्या देखने को मिलता है कि सर वहां पे तो बढ़ रहा है। अच्छा, एक और बात आपको समझ में आ रही होगी कि सर यदि मैं देखता हूं यहां पे वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहा हूं, यानी कि आयनन विभव की बात कर रहे हैं, आई की बात कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है भाई, कम हो रहा है। और वर्ग में आपको पता है एक और बात होती है कि सर ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु जो आकार होता है वो क्या होता है, बढ़ने लग जाता है। तो इसका मतलब जो आकार रहेगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। और यही तो चीज हमने कारक में देखी थी कि कारक में क्या हुआ था कि पहला जब हमने देखा था परमाणु आकार, तो दोनों जो राशियां होती है, यानी कि जो ये दोनों राशियां यहाँ पे दी हुई है ये क्या होती है, एक दूसरे के उल्टी होती है। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती है, तो वही बात दी गई है। अब इसका कारण, अब क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है ध्यान से देखना। क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये बन सकता है कि आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव के मानों में कमी होती है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो कारण क्या रहेगा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आकार में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और नाभिक वो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के मध्य आकर्षण क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। तो एक और बात यहां से समझ में आ गई कि सर आकर्षण क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आकर्षण मेरे भाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आकर्षण कम हो गया तो वहां पे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है भैया, वहां पे कम ऊर्जा दे दो, आराम से उसमें हमारा काम चले जाएगा। जैसे ही कम हमने यहाँ पे ऊर्जा दी, यानी कम ऊर्जा की आवश्यकता हुई, तो वर्ग में आयरन एंथैल्पी के मानों में क्या हो गई, कमी यहाँ पे हो गई। ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है, अच्छी बात है। अब आप बोलेंगे सर पहले ही पढ़ा दिया था, हाँ पहले पढ़ा दिया था, उसी को मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट करवाता हूँ, आपको अच्छे से पता है। ठीक है, और ये वाला जो टॉपिक है ये तो आपको हमेशा पसंद आता है, कौन सा, आवर्तिता। इसमें क्या होता है कि जितने भी हमने यहाँ पे कारक पढ़े हैं, जितने भी हमने यहाँ पे टॉपिक पढ़ा हुआ है, उसका पूरे अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि इसके पहले आपने कारक पढ़े नहीं पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसका रिवीजन मैं करा देता हूँ। ठीक है, बढ़े आगे। अच्छा जी, अब बात आती है, एक क्वेश्चन यहां से उठता है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी आपके एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा, एल्यूमिनियम और गैलियम की हम बात करते हैं, प्रथम आयनन एंथैल्पी की, तो इनके मान लगभग बराबर क्यों होते हैं, इसके कारण को यहां पे स्पष्ट करना जरूरी है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आपका जो कारण स्पष्ट रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि एल्यूमिनियम और गैलियम को यदि मैं देखता हूं, एल्यूमिनियम और गैलियम को यदि मैं देखता हूं तो आपको पता है कि इनके बीच में कौन सा ब्लॉक आता है, तो आप बोलेंगे सर डी ब्लॉक आता है। डी ब्लॉक में क्या होते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं। अब संक्रमण तत्व जैसे ही है यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये का ही आपको लिखना है। ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम और गैलियम के मध्य क्या होता है, संक्रमण तत्व होते हैं, परमाणु क्रमांक में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, उसके साथ में जो संक्रमण तत्व हैं उनके आकार में क्या हो जाती है, यहाँ पे कमी होती है। ठीक है, क्योंकि आवर्त की हम बात करते हैं वहां पे, इसके कारण गैलियम के आकार में वृद्धि होने के बजाय कुछ क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसको आप अपवाद के स्वरूप भी यहाँ पे देख सकते हैं। और एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ पे आते हैं, वो रूल्स पे नहीं आएंगे, वो जो एक्सेप्शंस या अपवाद रहेंगे उन पे एग्जामिनर की दृष्टि रहेगी कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बनाना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, तो यहां पे क्या होगा, गैलियम का आकार में तो क्या होना चाहिए था, वृद्धि होना चाहिए था, लेकिन भाई ये आकार में वृद्धि नहीं हो रही है, यहां पे आकार में कमी हो रही है। तो इसमें क्या होगा देखिए,
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, के लिए लगभग उतनी ही ऊर्जा यहाँ पे आवश्यक होगी जितनी हम एल्यूमिनियम से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं। यानी कि यहाँ पे आकार में वृद्धि होने के बजाय क्या हो रही है, कमी हो रही है गैलियम में। तो मुझे उतनी ही ऊर्जा यानी कि उतना ही यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी मैं एल्यूमिनियम में लगाता था। ठीक है, तो इस कारण से मैंने क्या बताया कि इनके जो आयरन एंथैल्पी के मान रहेंगे वो बराबर रहेंगे, क्योंकि आयरन विभव क्या था ये बताओ मुझे। आयरन विभव वही तो था ना कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगाई गई जो ऊर्जा होती है वही होती है आयरन एंथैल्पी या आयरन विभव। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है। यानी कि 2 क्वेश्चन आपके अच्छे यहाँ से बन गए, एल्यूमिनियम और गैलियम पे क्वेश्चन आता है तो आपका कारण ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि वर्ग में आयरन एंथैल्पी का जो मान है उसमें यहाँ पे क्या होती है, कमी होती है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे, इसका कारण क्या होगा तो वो भी आप अच्छे तरीके से भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा जी, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। आवर्त। अच्छा, अब वर्ग आपने अच्छे से देख लिया होगा ना, तो आवर्त इसका उल्टा कर दो। कैसे कि सर आवर्त में बाएं से दाएं गए, वहां पे क्या हो रही थी, कमी हो रही थी, यहाँ पे क्या होगी, वृद्धि होगी, आकार क्या होता है, वहां पे बढ़ रहा था, यहाँ पे क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और सर नाभिकीय आकर्षण की बात करते हैं तो देखिएगा, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयरन एंथैल्पी के मान में क्रमशः क्या होती है, वृद्धि होती है। झूठ बोला था क्या, नहीं बोला था, सही है। चलो जी, क्योंकि आकार में क्या हो रही है, कमी हो रही है, प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और लेकिन यदि इसके विपरीत आप यहाँ पे देखते हैं तो जो नाभिकीय आकर्षण बल है पहले वाले में वर्ग में, उसमें क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा सा क्या हो जाता है, वहां पे इजी हो जाता है। अब यहाँ पे आकर्षण बढ़ गया, यानी कि नाभिक ने अच्छे तरीके से पकड़ लिया अब इलेक्ट्रॉन को, अब नहीं जाने देगा, जाने तो देगा, कैसे नहीं, ज़्यादा ऊर्जा दे देंगे। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा ऊर्जा आवश्यकता होगी, यानी कि IE का मान यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आएगा। अतः इलेक्ट्रॉन निष्कासन के लिए अधिक ऊर्जा की यहाँ पे क्या होगी, आवश्यकता होगी। क्लियर है इतनी बात, बढ़े आगे। ठीक है, तो आपका थर्ड क्वेश्चन यहां से बन गया कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयरन एंथैल्पी के मानों में वृद्धि होती है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो कारण क्या हो जाएगा कि सर जो आकार है परमाणु का उसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो जो नाभिकीय आकर्षण बल है, अच्छा एक और बात याद आ गई होगी आपको कि सर नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है तो वो क्या करता है, वो यहाँ पे आकार को कम कर देता है। ठीक है, पूरी कहानी का एक पूरी की पूरी कहानी बनाई थी मैंने यहाँ पे। ठीक है, उसके थ्रू आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाभिकीय आकर्षण बढ़ रहा है यानी कि आकार में क्या होती है, यहाँ पे कमी होती है। अब जैसे ही आकार में कमी हुई तो उसने क्या किया, अच्छे तरीके से पकड़ लिया उसको। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन बोलता है कि नहीं, मुझे तो बाहर निकलना है, आप तो ऊर्जा दीजिए, कम नहीं तो ज़्यादा दीजिए, तो ज़्यादा दे देंगे। और यहाँ पे आई के मान क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बढ़ते हुए मुझे आवर्त में नजर आएंगे। क्लियर है इतनी बात, बढ़े आगे। चलो जी, अब अगली बात देखिएगा, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे बेरिलियम और बोरॉन की। ठीक है, दोनों चीज़ें देखना, बेरिलियम, बोरॉन। अच्छा एक और बात की थी, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। कुछ याद आ रहा है, भेदन क्षमता। ठीक है, कारक पढ़ाया था अलग से एक। ठीक है, क्या था, भेदन क्षमता। अच्छा किसके लिए अप्लाई होता है, कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट से, क्या लिखना है कि भाई सर बात ऐसी है, ये वहीं पर अप्लाई होता है जहां पे एक इलेक्ट्रॉन का अंतर हमें नजर आता है, वहां पे ये कारक प्रभावी होगा। और आप देख पाते हैं यहाँ पे कि यदि मैं बेरिलियम की बात करता हूं तो परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4, 5, 12, 13। ठीक है, क्लियर इतनी बात। यानी कि जो यहां पे अंतर आ रहा है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स का आ रहा है भाई, एक इलेक्ट्रॉन। यहां पे देखता हूं तो यहां भी कितना आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे बेरिलियम का आयरन एंथैल्पी का मान बोरॉन और मैग्नीशियम का, बेरिलियम का तो किससे, बोरॉन से, और मैग्नीशियम का किससे, एल्यूमिनियम से अधिक होने का कारण क्या है कि NS कक्षक जो होते हैं उनकी भेदन क्षमता का मान ज्यादा होता है किससे, NP से। ठीक है, ये वाली चीज मैंने लिखाई थी, NS, NP, ND, इस तरह से मैंने यहाँ पे एक आपको फॉर्मूला लिखा दिया था, उसके तरीके से आपको ये याद रहेगा। ठीक है, यानी कि आपको एक सीधी सी बात याद रखनी कि NS का भेदन क्षमता का मान ज्यादा होता है। और इसके साथ में यदि एक और चीज देखना चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आप देख सकते हो, उसके बाद में ही पढ़ाया था।
याद करो, कारक में भेदन क्षमता वाले वीडियो में ही है भैया वो, ठीक है। तो वहां पे वीडियो नंबर 26 होगा, ठीक है, 25 या 26 जहां तक है, 26वां वीडियो होगा पिछले वाला, उसमें आप देखिएगा, वहां पे आपको नजर आएगा कि सर हमने वहां पे एक और बात देखी थी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, ठीक है, जहां पे हमने युग्मित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात की थी, अर्धपूरित पूर्णपूरित कक्षकों की बात की वहां पे हमने कर ली थी, ठीक है। तो वो भी क्या हो जाएगा, इसका एक कारण यहां पे हो जाएगा, ठीक है। अब सर एग्जाम में आए तो दोनों कारण लिखना जरूरी है क्या भाई, डिपेंड करता है मार्क्स पे, ठीक है। यदि 1 या 2 मार्क्स का आ रहा है तो आप यहां तक लिख दो, और ज्यादा ही बड़े यहाँ पे मार्क्स का दिया हुआ है 3-4 नंबर का, तो आपको पूरा वहां पे लिखना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। बढ़ जाएं आगे, चलो जी अगला क्वेश्चन। अब वहीं से अगला क्वेश्चन बनता है, ये वाला क्वेश्चन भी पहले कर चुके हैं, ठीक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात की थी, फास्फोरस और सल्फर की हमने वहां पे बात की थी। तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही करवा दिया है। अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व क्या होता है, ज्यादा होता है, नखरे करते हैं वहां के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान दीजिएगा कि नाइट्रोजन का आयनन एंथैल्पी का मान ऑक्सीजन से तथा फास्फोरस का आयनन एंथैल्पी का मान सल्फर से अधिक होता है। इस कारण से क्या होता है, देखिएगा कि नाइट्रोजन तथा फास्फोरस में हम देखते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस में देखते हैं तो अर्धभरे कक्षकों का, अर्धभरे यानी कि Np3, कैसे 3 की यदि हम बात करते हैं यहाँ पे Np, P की बात कर रहे हैं तो इस प्रकार से होगा। ये क्या हो गया, यहाँ पे अर्धपूरित हो गया। अच्छा, इसी को पूर्णपूरित करना हो तो पूरे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और डाल दो, कहाँ पे, विपरीत चक्रण में, परमाणु संरचना मैंने पूरा पढ़ा रखा है, ठीक है। अच्छा देखिएगा, लेकिन यदि मैं देखता हूं यहाँ पे ऑक्सीजन में पी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन है, पी कक्षक में क्या है, वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन है। अब 4 इलेक्ट्रॉन को यदि मैं भरता हूं भाई पी में, तो मैं तो यहाँ पे इस प्रकार से भरूंगा, कैसे, ये भर गया, ये भर गया, ये भर गया, अगला कहाँ पे डालू, यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे डाल दो, सबसे बढ़िया, ठीक है। ये लो, तो आपको पता है यार स्थायित्व तो इसका ज़्यादा रहने वाला है, यानी कि अच्छे तरीके से इसको पकड़ने वाला है इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे तो भैया ऊर्जा भयंकर ही चाहिए होगी, ठीक है, क्योंकि ये तो छोड़ेगा नहीं, नखरे करने वाला है, तो यहाँ पे ऊर्जा आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि नाइट्रोजन का आयनन एंथैल्पी का मान किससे, ऑक्सीजन से, और फास्फोरस का आयनन एंथैल्पी का मान सल्फर से ज़्यादा होता है। और यही कारण कहाँ पे आता है, सल्फर में भी यही कारण आपको नजर आएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करना सरल है, क्योंकि यह एक स्थायी अर्धपूर्ण निकाय प्राप्त करने की कोशिश करता है। अतः इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है, किसमें, ऑक्सीजन में, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, यानी कि फिर से देख लीजिएगा, नाइट्रोजन के आयनन एंथैल्पी का मान ऑक्सीजन से तथा फास्फोरस की आयनन एंथैल्पी का मान सल्फर से अधिक होने का क्या कारण है। तो सीधा सीधा कारण अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व, ठीक है। क्लियर है बात। अच्छा, अब अगली हम बात किस पे करने वाले हैं, पता है आपको, उत्कृष्ट गैसों में बात करेंगे। तो देख लीजिएगा, किसी भी आवर्त में उत्कृष्ट गैस का आयनन एंथैल्पी का मान सबसे ज्यादा अधिक होता है। क्यों 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 सर, 8 इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले कक्षक में, ठीक है, यानी कि बढ़िया, इसको चाहिए ही नहीं तो ये देने के लिए राजी है, नहीं ये इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए राजी है, क्योंकि यहाँ पे अष्टक क्या हो रहा है, पूर्ण हो रहा है। अब अष्टक पूर्ण है तो देखिएगा, यानी कि स्टेबल है पूरी तरीके से, ये क्या है, यहाँ पे स्टेबल है, क्योंकि आपको पता है, देखिएगा यहाँ पे पूर्णतया भरे कक्षक कौन कौन से, NH2 हो गए, Np6 हो गए, N के क्या होते हैं, अधिक स्थायित्व होते हैं। इस कारण से हमें क्या देखने को मिलता है कि उत्कृष्ट गैसों के जो आयनन विभव के मान हैं सबसे ज्यादा हमें प्राप्त होते हैं। तो आपने पूरा रिवीजन यहाँ पे कर लिया होगा। तो ध्यान से देखिएगा, यदि मैं सबसे पहले बात करना चाहूँ यहाँ पे वर्ग के बारे में, तो वर्ग में आपको क्या देखने को मिलता है, वर्ग में आपको देखने को मिलता है कि IE का मान ऊपर से नीचे जाने पे कम होता है, क्योंकि आकार में वृद्धि होती है। आकर्षण बल यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, और आकर्षण बल कम हुआ है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, आराम से निकालो और कम ऊर्जा देकर के यहाँ से निकल जाओ, ठीक है। इसी कारण से IE यहाँ पे कम हो जाएगा। उसके विपरीत यदि हम देखते हैं यहाँ पे आवर्त में, तो उसी का विपरीत आपको यहाँ पे करना है, IE का मान बढ़ा दो, आकार यहाँ पे क्या कर दो भाई, कम कर दो, ठीक है, और आकर्षण बल है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यहाँ पे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता मुझे पड़ेगी, ठीक है, नाभिकीय आकर्षण बल यहाँ पे बढ़ जाता है। और ये वाला एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद होगा, एल्यूमिनियम गैलियम वाला, बीच में संक्रमण तत्व आ जाते हैं, तो यहाँ पे जो गैलियम के आकार में
क्या होता है भैया, वृद्धि होने के बजाय कुछ कमी होने लग जाती है और उसको उतनी ही मुझे ऊर्जा देनी पड़ती है जितनी मैं किसको दे रहा हूं, एल्यूमिनियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने को दे रहा हूं। तो यहां पे आपका एक और क्वेश्चन कंप्लीट हुआ था। अगला हमने यहां पे ये देख ही लिया था, बेरिलियम और बोरॉन और यहां पे मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, वेदन क्षमता 1 इलेक्ट्रॉन का अंतर, इतने से याद रह जाएगा। ठीक है, अगला नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस और सल्फर, कौन सा था भाई, अर्धपूरित कक्षक, पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व और सबसे अंतिम में उत्कृष्ट गैसों को तो आप भूल ही नहीं सकते। अब बोलो केमिस्ट्री मुश्किल है? नहीं है, पढ़ाने वाला चाहिए, पढ़ने वाले चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया कॉन्सेप्ट का तो कमाल है। एक चीज को लेकर के चले थे स्टार्टिंग में, किसको, परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव, वहां से आकर्षण की ओर गए, वहां से नाभिकीय आवेश की तरफ हम गए। ठीक है, और धीरे धीरे चीजें यहां पे जुड़ती हुई चली गई, एक चेन बनती हुई नजर आ गई। ठीक है, तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, जुड़े रहिएगा, धन्यवाद।